तो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 4 का बी करा रहा हूँ बेटा, इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, वो 4 मार्क का आता है, उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, इसके लिए मैंने ये चालू किया। तो इसमें होगा क्या, इसमें आपको दिया रहेगा बेटा किसी फेमस पर्सनालिटी का आपको इंटरव्यू लेना है। मान के चलो किसी एक्टर का इंटरव्यू लेना है, किसी लीडर का इंटरव्यू लेना है, किसका भी जो फेमस पर्सनालिटी उसका इंटरव्यू लेना है। उसके ऊपर ना आपको बेटा क्वेश्चन बनाना है। देखो ये चीज़ें आपको दी रहेंगी, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन है, जैसे हिज डिसीजन, तो उसने क्यों डिसीजन लिया एक्टर बनने का या कुछ भी बनने का, तो वो क्वेश्चन इसके बेस पे बनेगा। तो ये चीज़ें आपको दी रहेगी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या बता, 2024 का एक पेपर है बेटा, ठीक है, इंटरव्यू का, मैं इसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें हमने ना एक एनडीए जो पास हुआ बेटा उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। एक स्टूडेंट है जो एनडीए का एग्ज़ाम पास हो चुका है, उसका इंटरव्यू ले रहा है। होता क्या है, आपके कॉलेज से कोई एक बंदा है जो एनडीए पास कर चुका है। अब एनडीए का मतलब क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है बेटा। तो इसका एग्ज़ाम देने का मतलब, अगर आप देखो 3 टाइप की सेना होती है, ठीक है। एक होता है जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ठीक है। जल सेना मतलब क्या होता है बेटा, पानी की सेना, ठीक है, वाटर के अंदर देखोगे। और एयर सेना मतलब हवा में जो रहते हैं, और थल सेना मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं। तो ये अगर तीनों में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना होता है, जो टफेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसमें एक आपके कॉलेज से कोई बंदा जो पास हो गया उसका आप इंटरव्यू ले रहे हो। तो देखो क्वेश्चन वही दिया हुआ है कि वन ऑफ द एक्स स्टूडेंट, एक्स मतलब आपका जो पुराना स्टूडेंट है, फ्रॉम योर कॉलेज, आपके कॉलेज से रिसेंटली हैव बीन सेलेक्टेड। किस में सेलेक्ट हो गया बेटा, फॉर प्रेस्टीज एनडीए, एनडीए में सेलेक्ट हो गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में सेलेक्ट हो गया, बराबर। आप उसको इनवाइट करें अपने कॉलेज में, क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, कि आपके कॉलेज के बच्चे को मोटिवेट करें, एस्पायरिंग करें। एस्पायर मतलब वही चीज़ जो भी है आपके जूनियर कॉलेज में, ठीक है। इमेजिन आप एक इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू मतलब आप इंटरव्यू लेने वाले सामने वाले का, ठीक है। आपको पेपर सेट के हिसाब से 8 क्वेश्चन पूछने, कितने क्वेश्चन, और लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, यू मे टेक अ हेल्प, आप इस चीज़ों का हेल्प ले सकते हो फॉलोइंग, ये पॉइंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये दिया है, नेम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू में आप किसका भी दोस्त का नाम लिख दो, किसका भी, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो मैं अपना नाम दिया बेटा अजय पाल। दूसरा एरिया ऑफ सक्सेस, अब किस बंदे का इंटरव्यू, देखो एक्टर है तो यहाँ पे एक्टर लिखना पड़ेगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर, जिस बंदे का इंटरव्यू ले रहे हो वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे सेलेक्टेड इन एनडीए, तो मैंने लिख दिया बेटा वो बंदा किस में सेलेक्ट हो गया था, एनडीए में सेलेक्ट हुआ था, फुल फॉर्म बता दिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तीसरा, कौन से डेट को इंटरव्यू ले रहे हो, कौन सा जगह है इंटरव्यू का, और कितने बजे इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है बेटा। तो मैं डेट लिखा, मैंने इंटरव्यू कब लिया था, 11 जनवरी 2025। वेन्यू मतलब प्लेस, कौन से प्लेस पे इंटरव्यू लिया था बेटा, नेस्को हॉल में, ठीक है। टाइमिंग क्या था इंटरव्यू लेने का, तो इंटरव्यू लेने का टाइमिंग था बेटा 10 बजे, सुबह के 10। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू, कितने घंटे का इंटरव्यू था, तो बेटा 1 घंटे का इंटरव्यू था, कितने का, 1 घंटे का। अब ये मेरे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, ठीक है। ये तो मैंने अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये दिया रहेगा आपको, टेंशन लेना नहीं, ये साइड कर दिया, इस साइड बनाना है। तो पहला क्वेश्चन बनता है हिज डिसीजन। आप उनसे पूछोगे सामने वाले से कि क्यों आपने डिसाइड किया कि आपको एनडीए ज्वाइन करना है, तो वाई यू डिसाइड टू ज्वाइन एनडीए, एक क्वेश्चन ये हो गया बेटा। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। देखो दूसरा, हिज आइडियल एंड इंस्पिरेशन, मतलब वो किसको देख के मोटिवेट हुआ, किसको देख के सोचा कि मेरे को ये बनना चाहिए। तो पूछोगे हु इज़ योर इंस्पिरेशन, मतलब आप किसको देख के उत्साहित होते हो, और हु इज़ योर आइडियल, आपका आइडियल कौन है, ठीक है। तीसरा सपोर्ट, अब सपोर्ट का मतलब बेटा जब वो एनडीए कर रहा होता है बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी होती है, फेस किया रहेगा वो बंदा, तो आप उससे पूछोगे हु सपोर्टेड यू मोस्ट इन दिस जर्नी, मतलब जब वो एनडीए की जर्नी कर रहा, जब वो एनडीए कर रहा था तो उसमें उसको किसने किसने सपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप पूछोगे बेटा ट्रेनिंग, कि उसने ट्रेनिंग कहाँ से लिया एनडीए के लिए, वेयर डिड यू रिसीव दैट ट्रेनिंग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है बेटा डिफ़िकल्टीज़, अब देखो वो कर रहा है तो कुछ तो डिफ़िकल्टी फेस किया रहेगा, इजी तो है नहीं। तो पूछोगे हाउ डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़, कैसे आपने डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। अब पूछा बेटा चैलेंजेस और मोटिवेटिंग के ऊपर क्वेश्चन बना, तो यहाँ पे मोटिवेटिंग के ऊपर बना टेल योर सम मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम एनडीए, जब वो एनडीए कर रहा था तो कुछ ऐसी उससे बातें पूछो जिससे आप मोटिवेट से, तो ये क्वेश्चन आपका है कि आप उनसे पूछ रहे हो कि कुछ मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस बताओ जब आप एनडीए कर रहे थे। गोल्स, आप पूछोगे कि आगे का आपका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, तो व्हाट आर योर गोल्स इन द फ्यूचर, आगे के लिए गोल क्या है। लास्ट में आप पूछोगे कि आप अपने कॉलेज के बच्चों के लिए पूछोगे कि आप कोई मैसेज देना चाहते हो, तो मैसेज के ऊपर क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज़ द बेस्ट मैसेज फॉर आवर यूथ, आप उनसे पूछिए। ये क्वेश्चन बेटा आपको ये दिया रहेगा, ये बनाना रहेगा। तो ऑलमोस्ट रिपीटेड होते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, सपोर्ट रिपीट होता है बेटा। तो ये चीज़ें आपको आराम से, देखो मैं यहाँ पे कुछ जैसे ये यहाँ पे चेंज कर देना। अभी मान लो एक्टर है तो आप क्या लिखोगे, वाई यू डिसाइडेड टू ज्वाइन, अब डॉक्टर मान के तो वाई यू डिसाइडेड टू ज्वाइन डॉक्टर, आप डॉक्टर का फिर आगे, तो चीज़ें आपको सेम रहेगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे चेंज कर देना, जिसका रहेगा उसका, एक्टर का तो यहाँ पे डाल देना एक्टर, ठीक है। तो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको दिया रहेगा, ये लिखना आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन बना बेटा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा जो पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।
आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन, और लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर भूलिएगा मत, वरना मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।